एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एमबीबीएस में मैनेजमेंट सीट के नाम पर कमाई का बड़ा मैनेजमेंट है। प्रदेश में चल रहे निजी मेडिकल कॉलेजों का सामने आया है गजब का खेल। मिलीभगत के खेल में 5 साल पहले 15% एनआरआई सीट्स को मैनेजमेंट में तब्दील किया गया और फिर बगैर फीस रेगुलेटरी कमेटी की अनुमति के शुरू कर दी गई मनमानी फीस वसूली। आश्चर्य ये कि बरसों से चल रही इस मनमानी पर काउंसिलिंग बोर्ड और एफआरसी भी मौन हाल में ही रहे। जबकि पत्रावलियां की गई तलब तो सामने आया कि मैनेजमेंट का नहीं है कोई कोटा। यदि एनआरआई सीट्स को मैनेजमेंट में किया गया है तब्दील तो भी एफआरसी ही तय कर सकती थी कि फीस, लेकिन किसी भी निजी मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोर्स की अभी तक निर्धारित नहीं हुई है फीस और ऐसे में करीब 5 साल से बगैर निर्धारण की स्टूडेंट से वसूली जा रही है 1.5 से 2 गुना अधिक फीस। प्रकरण सामने आने के बाद चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने इसे माना है पूरी तरह अनाधिकृत। तत्काल प्रभाव से निजी मेडिकल कॉलेजों को एफआरसी से निर्धारित फीस ही वसूलने के सख्त निर्देश दिए हैं और साथ ही पूर्व में स्टूडेंट से वसूली के अतिरिक्त फीस 12% ब्याज के साथ लौटाने के भी सख्त निर्देश दिए। इस पूरे मामले को समझते हैं एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ये बेहद गंभीर मामला है। जिस तरह से अब 5 साल तक सब मौन रहे, पर्दा पड़ा रहा, किसी ने इस पर आवाज नहीं उठाई और अब मामला ये सामने आए, कितनी सख्ती के साथ इस पर एक्शन अब लिया जा रहा है? श्वेता, देखिए, ये जो मामला है ये सरकारी तंत्र सिस्टम के साथ में मिलीभगत करके निजी तंत्र में बैठे हुए जो प्रभावशाली लोग हैं वो किस तरह से पूरे सिस्टम को चलाते हैं और उस सिस्टम को चला करके किस तरह से कमाई का खेल करते हैं, उसका एक बड़ा खेल जो है वो सामने आया है। ये खेल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जुड़ा हुआ है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में किस तरह से एनआरआई की सीट जो है उन सीट्स को मैनेजमेंट कोटे में तब्दील किया गया। तब्दील करने के बाद में उन सीटों का की जो फीस है उसको बगैर गवर्नमेंट से निर्धारण की, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है 2003 के अंदर ये साफ निर्देश दिए थे कि जो भी मेडिकल कॉलेज है उनकी जो फीस का निर्धारण है वो सरकार की तरफ से गठित जो कमेटी है, हाईकोर्ट के जो सीनियर जस्टिस है, रिटायर्ड जस्टिस, उनकी अध्यक्षता में ये पूरी कमेटी गठित होगी और कमेटी जो है वो फीस का निर्धारण करेगी। निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए पूरी मान्यता इस तरह का प्रभाव था, लेकिन आप देखिए 2020 के अंदर किस तरह से मिलीभगत करके व्यवस्था के साथ में छेड़छाड़ करके और निजी कॉलेज के जो कर्ता धर्ता है उन्होंने जो अपनी एनआरआई कोटे की सीटें हैं जो कि वो भर नहीं पा रहे थे उनको खाली दर्शाते हुए और ये आग्रह किया गया कि उसको मैनेजमेंट कोटे में तब्दील कर दिया जाए। आप देखिए सिस्टम किस तरह से मैनेज होता है इस चीज में कि 2020 के अंदर एनआरआई कोटे की जो सीटें हैं उनको मैनेजमेंट कोटे में तब्दील कर दिया गया, लेकिन तब्दील करने के साथ ही एक नया नियम और लागू होता है इसमें। अगर कोई भी कॉलेज मैनेजमेंट की सीट पर एडमिशन लेता है तो उसकी फीस का निर्धारण जो कमेटी है, जो कि हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस है उनके द्वारा जो गठित कमेटी है, वो कमेटी उस फीस का निर्धारण करना चाहिए था। लेकिन 5 साल से बगैर फीस के निर्धारण के निजी कॉलेज जो भी अपनी फीस निर्धारण का नाम देते थे या फिर जो 15% सीटों पर अपनी मनमानी फीस, और उसमें श्वेता सबसे आश्चर्य में बात यह है कि जो फीस है उस फीस में कई कंपोनेंट ऐसे जो कि उन्होंने जोड़ दिए और जो काउंसलिंग बोर्ड है उसने भी उसको मोहर लगाते हुए लगातार वो जो फीस है उसको अप्रूवल दिया गया और अपनी अधिकृत सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर उस फीस का निर्धारण किया गया। हाल ही में इस तरह का प्रकरण सामने आया। प्रकरण सामने आने पर चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार जो है उन्होंने तमाम पत्रावलियां तलब की है और जी जब सवाल किए तो कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे पाया कि आपके पास किसी भी तरह का सरकारी आदेश जिसमें मेंशन किया गया है कि मैनेजमेंट कोटे के अंदर फीस ये निर्धारित की जाएगी तो वो पेश कीजिए। जब वो नहीं किया गया उसके बाद में एक बड़ा सख्त आदेश निकाला गया है जिसमें कि साफ कहा गया है कि मैनेजमेंट का कोटा किसी भी मेडिकल कॉलेज में अभी नहीं है, उसकी फीस का निर्धारण कहीं नहीं किया गया, इसलिए जो सरकार की तरफ से फीस का निर्धारण किया गया है वही फीस स्टूडेंट से वसूली जाएगी। इसके साथ ही ये और निर्देश दिया गया है कि जो पिछले दिनों में जिन स्टूडेंट से मैनेजमेंट कोटे के नाम पर एक्स्ट्रा फीस वसूली गई है वो सारी फीस उनको 12% सालाना ब्याज की दर पे लौटानी होगी। अगर कोई मेडिकल कॉलेज उस फीस को लौटाने से आनाकानी करता है तो उसकी मान्यता रद्द की जाएगी। इसके साथ ही उसका जो अचल संपत्ति है, चल अचल संपत्तियां हैं उसको पेश करके उसका पैसा वसूला जाएगा। ये बहुत बड़ा बात है। हालांकि इस पूरे आदेश के बाद में एक बड़ा गफलत जो है, एक खलबली है वो पूरे डिपार्टमेंट में मच गई है, क्योंकि हाल ही में जो काउंसलिंग है उसका तीसरा चरण चल रहा है। 2 चरण के अंदर जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है
वो लोग आगे जाकर के क्या उसमें लीगल राय लेते हैं। बिल्कुल विकास, देखिए जिस तरह से सख्ती दिखाई जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है, अब देखना होगा इसका भी आपसे फॉलो अप लेंगे, क्योंकि अभी एक्शन क्या लिया जा रहा है और कितनी सख्ती से इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है उस पर भी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए।